राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, आज हम आपको एक चोर की साखी सुनाने जा रहे हैं। चोर और सत्संग का प्रभाव। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा और नामी चोर था जिसके 4 लड़के थे। जैसा कि अक्सर होता है, पिता अपने बच्चों को वही काम सिखाते हैं जिससे उनकी रोजी रोटी चलती रहे। उस चोर ने भी अपनी चोरी की सारी कला और तरीके अपने चारों बेटों को सिखा दिए। वो उन्हें कई बार अपने साथ चोरी पर भी ले जाता था ताकि वे पूरी तरह से माहिर हो जाएं। जब चोर को लगा कि उसका अंत समय आ गया है तो उसने अपने चारों बेटों को बुलाया। उसने कहा, बेटा, मेरा इस दुनिया से जाने का समय आ गया है। मेरी कुछ बातें हमेशा याद रखना ताकि तुम कभी मार न खाओ और न ही कभी पकड़े जाओ। उसने अपने बेटों से कहा, तुम वही काम करना जो मैंने और तुम्हारे दादा ने किया है, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जहाँ कहीं भी सत्संग हो रहा हो या ज्ञान की बातें चल रही हों, वहाँ से दोनों कान बंद करके निकलना। किसी संत महात्मा का कोई प्रवचन तुम्हारे कानों में नहीं पड़ना चाहिए। सत्संग में कभी मत जाना और उनकी बातों को कभी मत सुनना। अगर कभी वहां से गुजरना भी पड़े तो दोनों कानों में उंगली डालकर निकल जाना। कुछ समय बाद वो चोर मालिक का प्यारा हो गया और उसने अपना शरीर त्याग दिया। एक दिन उसके चारों बेटे चोरी करने निकले। 3 भाई आगे चले गए और चौथे छोटे भाई का इंतजार करने लगे। उन्होंने एक चौराहे का नाम तय किया था जहाँ सभी को इकट्ठा होना था और फिर किसी राजा या सेठ के घर में घुसकर सोना चांदी और जो भी धनमाल हाथ लगे उसे लेकर भागना था। छोटे भाई को फोन किया गया तो उसने कहा, आप वहीं इंतजार करो, मैं किसी कारणवश थोड़ा लेट हो गया हूँ, बस आ ही रहा हूँ। वो छोटा भाई अपने भाइयों के पास जा रहा था। रास्ते में किसी जगह सत्संग हो रहा था। जब वो वहां से निकल रहा था तो उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ गया जो अपने आप निकल नहीं सकता था। उसने दोनों हाथों की उंगलियां जो कानों में डाल रखी थीं ताकि सत्संग की बात न सुन सके, हटाईं और बड़े आराम से कांटे को निकाला। जब तक वो कांटा निकाल रहा था, सत्संग की 2 बातें उसके कानों में पड़ गईं। संत महात्मा प्रवचन दे रहे थे कि 1. देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। 2. वे जहाँ चलते हैं उनके पैरों के निशान नहीं आते, चाहे वे जमीन पर चलते हुए दिखाई क्यों न दे, उनके पैर मिट्टी में नहीं छपते। ये 2 बातें उसके कानों में पड़ी। उसने फिर उंगलियां कानों में डाली और अपने भाइयों के पास चला गया। बड़े भाइयों ने पूछा, भाई इतनी देर क्यों लग गई? छोटे भाई ने बहाना बनाया कि उसे कोई काम लग गया था। फिर उसने बताया कि कैसे रास्ते में उसके पैर में कांटा चुभ गया और कैसे पिताजी की बात याद आई कि सत्संग नहीं सुनना है, लेकिन कांटा निकालते समय सत्संग की 2 बातें उसके कान में पड़ गईं। भाइयों ने पूछा, क्या बातें थीं? छोटे भाई ने वही 2 बातें बताईं, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती और उनके पैरों के निशान नहीं पड़ते। बड़े भाइयों ने कहा, कोई बात नहीं, हमें इन बातों पर अमल नहीं करना है। पिताजी ने कहा था कि कभी अमल मत करना। सत्य की पहचान और सत्संग का फल। उसी रात उस नगर के एक सेठ के घर चोरी हो गई। सुबह सेठ ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने मुआयना किया और देखा कि काफी नुकसान हुआ था। ढूंढ भाल करते हुए वे उन चोरों तक पहुंच गए। किसी जासूस, उस समय दूत या सैडी वाले कहा जाता था, ने राजा को बताया कि चोर यही लोग हो सकते हैं। राजा ने उस जासूस को इनाम का लालच दिया यदि वह ये साबित कर दे कि चोरी इन्हीं लोगों ने की है। रात के 12 बजे का समय था, चांदनी रात थी। उस जासूस ने काली माता का रूप धारण किया और उन चारों भाइयों के पास गई। चारों भाई खुश हुए कि आज साक्षात कालका माई ने दर्शन दिए हैं। वो जासूस बोली, बेटा, मैं आज तुम्हारे पास आई हूँ। तुमने जो भी मन्नतें मांगी थी वे पूरी हुई और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा मैं खुद अपने बच्चों को दर्शन दूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारा हर काम करूंगी, लेकिन तुम्हें बताना होगा कि फला सेठ के घर जो चोरी हुई है उसमें तुम्हारा हाथ था या नहीं। चारों भाई बताने ही वाले थे कि हाँ माताजी, वो तो हमने ही की है, हम आप ही के बच्चे हैं। लेकिन तभी जिसके पैर में कांटा लगा था उसके कानों में सत्संग के वही शब्द गूंज रहे थे। उसने देखा कि इस काली माता की तो परछाई बन रही है और नीचे उसके पैरों के निशान भी आ रहे थे। उसने सोचा, ये तो कोई छलावा है, कोई धोखा है। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं माताजी, हमने चोरी नहीं की। उसे सत्संग के वे 2 शब्द याद थे और उसने वही देखा। सत्संग में तो महात्मा कह रहे थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती और उनके पैरों के निशान नहीं पड़ते, लेकिन इसकी तो परछाई भी है और पैरों के निशान भी बन रहे हैं। ये तो असल चीज नहीं है। जब वो समझ गया तो चारों भाइयों ने हाथ जोड़कर मना कर दिया, नहीं माताजी, हमने ये चोरी नहीं की। उन्होंने कहा, अगर हमने की होती तो आपसे क्या छिपाते, आप तो सब जानते हो। जब उन्होंने मना कर दिया तो वो जासूस चली गई। उसने राजा से कहा, उन्होंने चोरी नहीं की है, वे चोर नहीं है। वे मेरी पूजा करते हैं, मन्नतें मांगते हैं और चोरी करने से पहले मेरे पास माथा टेक कर जाते हैं, लेकिन उन्होंने इस चोरी में उनका हाथ नहीं है। अगर होता तो वे मुझसे झूठ नहीं बोल सकते थे। इस तरह वे चारों भाई बच गए। नहीं तो उस नगर का राजा इतना सख्त स्वभाव का था कि वो उन्हें उसी वक्त फांसी पर लटकवा देता या कोल्हू में पिसवा देता। सत्संग का जीवन बदलने वाला प्रभाव। उन चारों भाइयों ने सोचा,
आज तो सत्संग के सिर्फ 2 शब्द हमारे कानों में पड़े, जिसकी बदौलत हमारी जान बच गई। अगर हम पूरा सत्संग सुनेंगे तो कितना फायदा होगा। दूसरे दिन से वे जहां भी सत्संग लगता वहां पूछताछ करके जाते और सत्संग सुनने लगे। धीरे धीरे सत्संग का प्रभाव उन पर ऐसा पड़ा कि चोरी और ठगी के विचार उनके मन से निकलते गए। वे सोचने लगे कि किसी गरीब का दिल दुखाने या उसे परेशान करने से हमें भी इसका भुगतान देना पड़ेगा। लोग कितनी मेहनत से अपने बच्चों के लिए कमाते हैं और हम रात को चुरा कर ले आते हैं। उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। वे रोते बिलखते रह जाते हैं। क्या हमको इसकी सजा नहीं मिलेगी? कहते हैं ना, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। जब हम संतों और महात्माओं की संगत करते हैं तो हम पर भी वही रंग चढ़ जाता है। हम भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। जब तक हम बाहरी दुनिया में भटकते रहते हैं, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं होता और हम अंधे आते हैं और अंधे ही चले जाते हैं। हमें कोई पूर्ण संत सद्गुरु मिलना चाहिए जो हमारी बाह पकड़े और आखिर तक हमें छोड़ने वाला न हो। इसलिए हमें सत्संग को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। पता नहीं किस दिन सत्संग का कौन सा शब्द हमें कहाँ काम आ जाए और हमारी जिंदगी ही पलट जाए, हमारी जान बच जाए या कोई ऐसा कर्म जो हम करने वाले हों वो टल जाए। सत्संग वह पानी है जो हमारी रूहानी दौलत और इंसानियत को हरा भरा रखता है। हमारा मन मालिक की भजन बंदगी में लगता है। हमारा ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर अंतर्मुखी होता है। आज हम बाहरी मुखी बने बैठे हैं, इसलिए हमें सत्संग में जरूर जाना चाहिए। ऐसे लोगों के पास बैठें जिनका आचरण मालिक की भजन बंदगी की तरफ हो, जिनका ध्यान उसकी तरफ हो। हमें ऐसे लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए जो जुआरी, शराबी या मांसाहारी हों। कहते हैं, महामांसाहारी मानवा परत भजन में भंग। जो मांस खाते हैं उनके तो भजन सुमिरन में भी भंग पड़ती है यदि कोई सत्संगी उनसे मिलता है। पापी मिलो अनेक, निगुरा मिले ना एक। एक निगुरे के माथे पर कोट भार, कोट जन्म को भार। चाहे कितने भी पापी मिल जाएं, पर एक निगुरा बिना गुरु वाला न मिले। एक निगुरे के माथे पर करोड़ों जन्मों का भार होता है। जिसका कोई गुरु बना हुआ है, चाहे वो गुरु के हुक्म में न भी रह रहा हो, फिर भी गुरु उसकी संभाल करता है। गुरु सोचता है, ये मेरी ही औलाद है, मेरा ही बच्चा है। अगर ये रास्ता भटक गया कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। कभी मालिक की मौज होगी, ये अपने कर्मों का भुगतान दे रहा होगा। एक वक्त आएगा ये भी सुधर जाएगा। किसी पूर्ण संत महात्मा की दया दृष्टि पड़ेगी तो इसका हृदय निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ये भी गलत कामों को बिल्कुल छोड़ देगा और हमेशा मालिक की भजन बंदगी में लीन रहेगा। कहते हैं ना, नजर पड़े गुरुदेव की, बंदे को मौला कर गया। क्या पता किस दिन उस गुरुदेव की, उस सतगुरु की मेहर भरी दृष्टि हम पे पड़ जाए। वे इंसान से भगवान बना सकते हैं। उनकी नज़र में वो ताकत होती है। सही आचरण और सोच की महिमा। हमें परमात्मा चाहे किसी भी हालात में रखे, हमें कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए और न ही गलत सोच रखनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों का भला मांगना चाहिए। जब हम दूसरों का भला मांगेंगे तभी हमारा भला होगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी वाणी में कहा था, जो तो को कांटा बोए वा को बोए तू फूल, तो है फूल को फूल है वा को मित्र शूल। इसका अर्थ है कि जो तुम्हें दुश्मन की नज़र से देखता है और तुम्हारे रास्ते में कांटे बोता है, तुम उसके लिए कांटे मत बो बल्कि फूल बो। जो अपने रास्ते में फूल बोता है उसे तो बदले में फूल ही मिलते हैं, लेकिन जो अपनी गलत सोच बनाकर दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, दूसरों के रास्ते में कांटे बोता है, वही कांटे उसी को सूली बनकर चुभते हैं। वो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। हमें अपनी जगह खुद को सही रखना है, अपनी सोच को सही बनाना है। जब हम अपनी सोच बदल लेंगे तो हम अपने आप बदल जाएंगे। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, हमारे कारनामे नहीं बदलेंगे, तब तक हम कभी भी उस परमात्मा से मिलने के लायक नहीं बनेंगे। उसको मिलने के लायक इंसान तभी बनता है जब अपने सारे विकारों को निकाल देता है। जब विकार निकल जाते हैं तभी वो परमात्मा उसको स्वीकार करता है, अपने अंदर विलीन करता है, अपने खजाने में उसको डालता है। जब तक कोई मैला होता है, जैसे एक माँ भी अपने गंदे बच्चे को उसी हालत में गोद में नहीं उठाती, वो पहले उसे नहलाती है, धुलाती है, साफ करती है, तब जाकर उसे अपनी छाती से लगाती है। वो तो कुल मालिक है, उसे तो कितनी सुंदरता, कितनी पवित्रता चाहिए, हमारी अंदर की कितनी साफ सफाई होनी चाहिए, तब जाकर मालिक हमें अपनी गोद में उठाता है, हमें अपनी छाती से लगा लेता है। जब हम उस खजाने के लायक बन जाते हैं तो वो हमें यहाँ नहीं रहने देता। वो कहता है, ये मेरा जो सिक्का था पहले लोहे का था, रांग का था, अब यह सोना बन चुका है, ये पारस बन चुका है। उस वक्त वो अपना ही रूप बना लेता है। हमें भी चाहिए कि इन संत महात्माओं के प्रवचनों को सुनकर, उनके शब्दों पर अमल करके, उनके वचनों पर अमल करके हम भी अपने आप को बदलें, अपनी सारी कुरीतियों को बदलें, ताकि मालिक हम पर भी खुश हो, मेहरबान हो और हमारी भी लाज हर जगह रखे। वो हमारा स्वार्थ भी बनाएगा, हमारा परमार्थ भी बनाएगा, लेकिन तभी जब हम उस लायक बनेंगे। यदि हमारे वही कारनामे, वही करतूतें होंगी तो वो कभी हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा और हमें और ज्यादा दुख मिलते रहेंगे। सुख में याद ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीर दास की कौन सुने फरियाद।
यदि हम सुख शांति में उसे याद ही नहीं करेंगे, कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, और जब हमें दुख मिलेंगे हमारे कर्मों के मुताबिक, तब हम उससे फरियाद करेंगे, मालिक हमें यहाँ से बचा लेना, हमारी आप ही हो, उस वक्त कौन सुनेगा हमारी पुकार। यदि मालिक हमें 4 दिन अच्छे दे दे, धन दौलत बख्श दे, हमारा अच्छा कारोबार चल जाए, तो हम सबको भूल जाते हैं, हम सारे रिश्ते नातों को भूल जाते हैं, उस परमात्मा को भी भूल जाते हैं जिसने सब कुछ दिया है। हमें इतना घमंड और अहंकार भर जाता है कि हम किसी को समझते ही नहीं हैं। कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, कबीर गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास, आज काल भय लेटना, ऊपर जामे घास। भाई तू गर्व मत कर, गुमान मत कर, आज या कल में तू जमीन में लेट जाएगा और तेरे ऊपर घास जम जाएगी। तुझे किस चीज का मान है, किस चीज का अहंकार घमंड कर रहा है तू? इस रूप रंग का, इस जवानी का, इन महलों का, इस धन दौलत का, ये किसके पास रहे हैं? कितने कितने बड़े राजा महाराजा आए, उन्होंने सारी दुनिया को मारा, कितने खजाने भर लिए, लेकिन आज तक कोई एक पैसा भी अपने साथ लेकर गया? एक सुई तक भी कोई साथ नहीं ले गया। न कोई लेकर गया है, न कोई लेके जाएगा, न कोई आज तक वहां से कुछ लेकर आया है। खाली आता है, खाली चला जाता है। तो हमें भी चाहिए कि इन संत महात्माओं के वचनों पर चलकर हम अपने आप को सुधारें, अपनी कमियों को निकालें, ताकि मालिक हमारी भजन बंदगी की लाज रखें और हमें भी अपने निज घर उस सचखंड में जगह दे। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें। ये भी लिखें कि आप कहाँ से सुन रहे हैं। राधा स्वामी जी।